क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी कैसी होती और अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। आपने कभी सोचा है कि चांद का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर चांद फट जाए या फिर गायब हो जाए तो क्या होगा और चांद का जन्म यानी निर्माण कब हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि समुद्र में लहरें क्यों आती है, समुद्र में ज्वार क्यों उत्पन्न होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ये बात है आज से करीब 450 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी अकेले सूरज का चक्कर लगाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद इत्तेफाक से थिया मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड था। इस पिंड और पृथ्वी के बीच में जबरदस्त टक्कर होती है। इस टक्कर से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है, किंतु पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उन टुकड़ों को पृथ्वी अपने तरफ खींचने लगती है और ये टुकड़े पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लग जाते हैं। ऐसे ही गोला गोला चक्कर लगाते लगाते एक गोलाकार आकार ले लेता है और ऐसे में निर्माण होता है चांद का। जी हाँ, चांद हमारी धरती से ही बना है, इसीलिए चांद को हम लोग मामा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद को मामा क्यों कहा जाता है? तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चांद पृथ्वी का गोला चक्कर लगाता है। ऐसे ही गोला चक्कर लगाते लगाते एक गोलाकार आकार ले लेता है और ऐसे में निर्माण होता है चांद का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चांद पृथ्वी का गोला गोला चक्कर लगाता है, इसीलिए पृथ्वी का भाई चांद को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गोला गोला चक्कर लगा के चांद एक भाई की तरह ही पृथ्वी की रक्षा करता है, इसीलिए पृथ्वी का भाई चांद को कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोग माता बुलाते हैं, तो माता का भाई है चांद, तो इस नाते माँ का भाई मामा हुआ। लेकिन याद रहे कि केवल सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में ही धरती को माँ और चांद को मामा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र में लहरें क्यों आती है तो आपका क्या जवाब होगा? यही कि समुद्र में लहरें आंधी तूफान की वजह से आता है। नहीं, आपका जवाब एकदम गलत है। समुद्र में लहरें आंधी तूफान की वजह से नहीं आता, बल्कि चांद की वजह से आता है। कैसे? चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसी चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपने नियंत्रण में रखता है। चांद अपने गुरुत्व आकर्षण बल के मदद से पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे समुद्र में लहरें और तूफान आता है। इसके पीछे आंधी तूफान नहीं बल्कि चांद है। लेकिन हमारे दिमाग में फिल्म टीवी सीरियल वाले गलत जानकारी भर दिए हैं कि समुद्र में लहरें आंधी तूफान की वजह से आता है, जो कि गलत है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चांद फट जाए तो क्या होगा। दोस्तों, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी पर जितने भी समुद्र है उसे अपने नियंत्रण में रखता है। चांद अपने गुरुत्व आकर्षण बल के मदद से पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे समुद्र में लहरें और तूफान आता है। सूरज भी अपने गुरुत्व आकर्षण बल के मदद से पृथ्वी के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूरज के गुरुत्व आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता है और इसका कारण है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15,37,60,000 किलोमीटर है। इसी कारण से पृथ्वी पर सूरज के गुरुत्व आकर्षण बल का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और चांद पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिससे पृथ्वी पर चांद के गुरुत्व आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा पड़ता है और ये चांद पृथ्वी पर जो समुद्र हैं उसे अपने गुरुत्व आकर्षण बल की मदद से अपने नियंत्रण में रखता है। अब सोचो कि ब्रह्मांड से चांद गायब हो जाए या फट जाए तो क्या होगा। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे नियंत्रण कौन करेगा? जब चांद का नियंत्रण पृथ्वी के समुद्र से हट जाएगा तो समुद्र में बड़ा तूफान आएगा, जिससे समुद्र का पानी समुद्र से बाहर आ जाएगा, सूखे स्थानों पर आ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। चारों तरफ पानी ही पानी होगा, पृथ्वी पानी से ढक जाएगी, पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। पृथ्वी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे शुरू में थी। चांद के न होने की वजह से पृथ्वी तबाह हो जाएगी। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी। मात्र 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड है या समुद्री किनारे शहर हैं सब पूरी तरह से पानी से तहस नहस हो जाएंगे। लोग कयामत को अपनी आंखों से देखेंगे। अगले 1 घंटे बाद शहरों और करोड़ों लोगों को आगोश में लेकर लहरें शांत हो जाएगी। आप सबको पता होगा कि चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण शक्ति की वजह से धरती 23.5 डिग्री एक्सेस पर घूमती है और जब चांद ही नहीं रहेगा तब धरती अपनी एक्सेस पर कंपन करना शुरू कर देगी, क्योंकि गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण बल चांद भी गायब हो चुका होगा। धरती के घूमने की गति बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगे। जहां पर लोग गर्मी से बेहाल थे, कुछ ही मिनटों में वहां बर्फ पड़ने लगेगी। कंपन की वजह से जगह जगह पर भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। धरती की गति जो चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीमी थी, अब वो बढ़ जाएगी। इसके चलते दिन पहले 24 घंटे का होता था, अब वो मात्र 6 घंटे का होगा। 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात। बिना चांद के धरती बेमौसम की हो जाएगी। यदि कुछ लोग बचे भी होंगे तो वो लोग तकलीफ में होंगे। पहले घंटे में बहुत गर्मी होगी और अगले घंटे इतनी सर्दी होगी कि नदियां और समुद्र का पानी जम जाएगा। इसी बदलाव के चलते समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे और धरती खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।